कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही वीवीआई और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं चैप्टर 1। आप लोग को पीवाई को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग का पकड़ बहुत ज्यादा हो, जिससे आप लोग का नंबर लाने में कोई दिक्कत ना हो, 400 प्लस नंबर आ जाए। इसलिए आज का क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। हम लोग सीरीज चल रहा है, चैप्टर वाइज हम लोग पीवाई को कर रहे हैं। यानी कि 2011 से लेकर जितना भी 2025 तक पूछे गए हैं सवाल चैप्टर 1 से सब पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। तो आइए आज का कहते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो कल के बारे में सोचो मत, आज आज करना है तो अभी करना है। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 15। पहला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। इसका यदि एलसीएम निकाला जाए तीनों का और एचसीएफ निकाला जाए उसका अनुपात क्या होगा, मतलब रट्टे पे क्या होगा। तो एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप लोग एचसीएफ भी निकाल लीजिए तीनों का। उसके बाद जो है उसको एलसीएम को ऊपर में रखना है और एचसीएफ को नीचे रखना है। एलसीएम पहले बोला है और एचसीएफ बाद में रखना है। तो एचसीएफ इसका जो है एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, जो बड़ा संख्या है 20, इसको गुना करेंगे। जब 20 जो है किस सबसे कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है। आपको क्या करना है, 20 का पहाड़ा 20 दूनी 40, 40 भी 15 से नहीं कट रहा है, 5 से तो कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। 20 दिए 60, 60 15 से भी कटता है और 5 से भी, तो 60 इसका क्या है एलसीएम हो गया। उसके बाद एस सी एफ मुआवजा हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिए 15, 5 से सब कट रहा है। 5 को ऐसे कॉमन लेते हैं, 5 5 एकदम 5, 5 दिए 15, 5 के 20, एस सी एफ हो जाएगा 5, यानी कि 12 पंचे 60, 12:1। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर पोस्ट कीजिए, सेंड कीजिए आंसर पहले ही। तो यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या का मतलब जो एक से खुद से भाग लगे, तो उनका मौसा है, मौसा क्या होगा। मान के चलिए एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसका मौसा क्या होगा, यानी कि एचसीएफ 2/3 का एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, 4 भाज्य संख्या 4 से ही शुरू होता है, मतलब एक से अधिक संख्या से भाग लग रहा है। 4 के बाद 6, 8, इस तरह से होगा भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसका गुणनफल माने गुना, 4 दुगुना 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन वाला होगा, ये होगा कि बी होगा, सी कि डी। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक से और, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक से और खुद से भाग लगे। तो इसमें से कौन सा संख्या एक से खुद से भाग लग रहा है, ये 29, 29 से ही भाग लगेगा सिर्फ और एक से ही लगेगा। और ये सब 5 से भी लगेगा और 25 से भी लगेगा और एक से भी, 3 संख्या से भाग लग रहा है, ये भी ज्यादा संख्या से भाग लग रहा है, ये 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल है, जो प्रथम 5 विषम संख्या का मध्य है। तो प्रथम 5 विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से। एक, उसके बाद 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये सब 5 गो विषम संख्या होगा। इसका मध्य, मध्य का मतलब होता है टोटल संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या उससे भाग लगाएंगे। 5 संख्या, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होता है? 9, 9 7 16, 16 5 और 9 कितना होता है? 25, 25/5, इनकी 5 है 25। इनके आंसर क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, आप लोग, ये 6 नंबर होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3.27 पे पावर रेखिंग इंटू 7 पे पावर रेखिंग, ये पूर्णांक संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या फिर प्रकृति संख्या होगा? बताइए बच्चों को। तो इसको यदि बदला जाए, बट्टे में बदला जाए तो क्या होगा? 3.27 पे पावर रेखिंग, इस जितना पे पावर रेखिंग है उतना 9 आ जाएगा। 3 227 और 99। तो ये परिमेय संख्या हो गया, इसके बट्टे में इसको लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परिमित संख्या तो एक से शुरू होता है, परिमित संख्या से। तो 7 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? इनकी अपरिमेय संख्या नहीं है, अच्छा है। तो परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब आपको सुनना क्या है, परिमेय संख्या कौन सा है? डी होगा कि सी होगा कि बी या ए होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम कहेंगे कि बी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाहर आएगा ही नहीं। √3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, किसका भी नहीं निकलता, ये भी नहीं होगा, इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, दोनों का नहीं निकलता है। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या आएगा? 8, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 8/9 इन परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसव होगा? तो आप लोग 1.4 यदि पढ़े हैं तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो देख के ही बताना है, कि बिना भाग लगाए बताना है कि जो है ये शांत है या अशांत। नहीं, ये आसान शांत चुनना है कौन होगा। तो इसका यही ए आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का हम लोग को आभास गुणनखंड करना है। नीचे वाले का आभास गुणनखंड करके इसका जैसे 5 दिया 15 आया, 3 और 5 आया, तो ये आभास शांत अशांत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 नहीं, 5 और 2 आना चाहिए। शांत होने के लिए क्या क्या आना चाहिए? 5 और 2 आना चाहिए। तो इसमें आ गया 3, ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी 5 5 आएगा, ये भी शांत हो जाएगा। इसमें भी 5 5 आ रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगा। इसके बाद ये अशांत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन जो है ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा? दो आभाज्य संख्या है, मतलब कोई आभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2 और 3, इसका एलसीएम क्या होता है? इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 2 3 6। इसमें भी ए और बी को क्या कर देना है? गुना, तो ए गुना बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यानी कि लास्ट सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का मौसा, यानी कि एल एचसीएफ एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा या फिर 4 या 5 होगा? बताइए आप लोग, ए बी सी डी में से कोई मारिए आप लोग, तो क्या होने वाला है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2। तो इसका मौसा जब निकालते हैं ऐसे करके, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 आ रहा है। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।